इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन इतिहास ने वह राज कभी नहीं बताया जो उनके बचपन से छिपा था। गहरी गुफाओं में, जहां केवल मशालों की रोशनी जलती थी, एक गुप्त संगठन ज्ञानधर ने उन्हें साधारण योद्धा नहीं बल्कि शब्द वेद का मास्टर बनाया। यह कला इतनी अद्भुत थी कि तीर आवाज नहीं बल्कि दिल की धड़कन को पहचानकर लक्ष्य तक पहुंचता था। वक्त बदला। युद्ध भूमि पर गौरी की सेना ने पृथ्वीराज को हराया। उनकी आंखें निकाल दी गईं और वह जंजीरों में कैद कर दिए गए। गौरी हंस रहा था। उसे लगा कि भारत का सबसे बड़ा शेर अब अंधा और बेबस हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था असली ताकत आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। लाहौर की अदालत में गौरी ने अंधे पृथ्वीराज का मजाक उड़ाया। दरबारियों के बीच हंसी गूंजी और गौरी ने चुनौती दी, ओ चौहान, अगर तुझ में दम है तो इस दरबार में तीर चला दिखा। भीड़ हंसी, लेकिन पृथ्वीराज मौन रहे। उनके बगल में खड़े थे कवि चंद बरदाई। वह कवि नहीं, एक गुप्त सिपाही थे। चंद बरदाई ने अचानक दरबार में दोहा गाया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। सबको लगा यह महज कविता है, लेकिन यह शब्द थे एक गुप्त कोड। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली, कानों से दिल की धड़कनें सुनी, और जब धनुष की डोरी खींची, तीर ने केवल हवा को नहीं बल्कि जीवन की लय को चीर डाला। क्षण भर में तीर सीधा गौरी के गले में धंस गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। गौरी सिंहासन से लुढ़का, आंखों में हैरानी, चेहरे पर मौत। लोगों ने इसे संयोग कहा, एक किंवदंती, लेकिन सच्चाई सिर्फ चंद बरदाई और पृथ्वीराज जानते थे। उन्होंने शब्द वेद की विद्या को वहीं दफना दिया, क्योंकि वे जानते थे यह शक्ति अगर दुनिया के हाथ लग गई तो सभ्यता का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास ने पृथ्वीराज चौहान को वीर कहा, लेकिन उनके सबसे बड़े रहस्य को आज भी पन्नों के पीछे छुपा रखा है। क्या यह सिर्फ कहानी थी या किसी भूले बिसरे ज्ञान की आखिरी झलक? कथा लोक कथा पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।